नमस्कार मित्रों, बातों बातों में आज की कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दो बार हैं, आज इस समय 4 बजे से 5 बजे तक और फिर शाम 7 से 8 जो हमारा नियमित समय है। और आज 4 बजे से आने का एक विशेष प्रयोजन ये था कि आज हमारी अतिथि, हमारी मेहमान हिमानी शिवपुरी जी हैं, जो देश की सुप्रतिष्ठित अभिनेत्री है। सिनेमा, रंगमंच, टेलीविज़न अनेक आयामों में उन्होंने अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है और उनके लिए यह संभव था कि वो 4 बजे से आ सकती थी हमारे कार्यक्रम को सहयोग करने के लिए। और हमें फिर ये समय, आज गणेश चतुर्थी का दिन भी है और अवकाश का भी दिन है, तो हमारे लिए बड़ा सुखद था कि हम उनके साथ आज का रचनात्मक समय अतिरिक्त रूप से साझा करें। और शाम को 7 बजे तो हमारे साथ रवि त्रिपाठी होंगे ही, जाने माने प्रतिभाशाली युवा गायक, पार्श्व गायक। हम अभी थोड़ी देर में हिमानी जी का स्वागत करेंगे। वो 4:05 पे लगभग आएंगी। प्रेम गुप्ता जी इस बीच आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सुरुचि मोहता जी का स्वागत करता हूँ। वाशु, ऑफिशियल वाशु, आपका भी स्वागत है। संयम जैन जी, आपका स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये खुशी की बात है कि आप लगातार हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। प्रेम गुप्ता जी, हमारे बड़े भाई, वरिष्ठ रंगकर्मी, आपको देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आकाश, लाइव आपको लेना मुश्किल है क्योंकि मैं बात करूंगा हिमानी जी से, उनका मैं इंतज़ार कर रहा हूं। अगर मैं आपको लाइवली जोड़ लूँगा तो बात बनेगी नहीं। हमें उनको सुनना है, आप भी उसमें शामिल रहिए उस बातचीत को सुनने के लिए। हम उनसे जानेंगे जीवन और सृजन को लेकर उनके अपने अनुभव, लंबे तजुर्बे और उनकी क्या सृजन दृष्टि क्या है, कैसे उन्होंने इतनी सारी फिल्मों के लिए अनेक किरदारों को चुना और निभाया। ये आसान नहीं होता। लगभग 35 सालों से वे इस पूरे क्षेत्र में हैं और लगातार अपनी पहचान बना कर रखी हुई हैं। इस समय हमारे दर्शक, हमारे साथी जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो अगर टेलीविज़न के भी दर्शक हैं तो ये बहुत अच्छा एक कॉमेडी सीरियल हप्पू की उल्टन पलटन आता है, जिसमें हिमानी जी की बहुत अच्छी खूबसूरत सी भूमिका है, रोचक भूमिका है, हास्यपरक भूमिका है। उसमें उनकी उपस्थिति बड़ी ही शानदार है। बहुत सारी बातें हैं उनसे करने के लिए और मैं ये कामना करता हूँ कि वो जल्दी से उनका आगमन हो जाए, फिर हम उनको जोड़ लेते हैं। मैंने उनको किस तरह से हम उनसे जुड़ेंगे यह बताया है। आशा है आप सभी का आज का दिन अच्छा व्यतीत हो रहा होगा। लगातार जो ये कोरोना का जो अजीब सा तनाव देने वाला और परेशान करने वाला संकट है, ये भी धीरे से दूर होगा। कपिल, सुभद्रा जी, प्रतिभा व्यास जी, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और जैसे ही आएंगी तो उनके आने का संकेत हमको मिल जाएगा, हम उनको जोड़ लेंगे। आज भी हमारे देश भर में सभी लेखक, कलाकार मित्र, आपस में इष्ट मित्र सभी एक दूसरे को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे प्रथम देवता जो आज विराजेंगे, बल्कि ये कह लीजिए कि विभिन्न मुहूर्तों में वो विराजना शुरू हो गए हैं। हम उन्हीं से प्रार्थना करेंगे कि हमको इस कठिन संकट से, इस मानवीय संकट से निजात दिलाएं, हमको पार लगाएं। वे विघ्नकर्ता भी हैं, विघ्नहर्ता भी हैं। दोनों ही तरह से उनकी महिमा अपरंपार है। और किसी भी कार्य का, श्री गणेश, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में उनकी वंदना हम सभी के लिए कल्याणकारी होती है। आप ये देख सकते हैं, हम उसको, इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हमारे ये अनूठे देवता
कितने सरल सहज और हम सबकी कल्पनाओं के अनुरूप आकार ग्रहण करते हैं। हमारे देश में मूर्तिकारों ने, शिल्पकारों ने, कलाकारों ने उनको कितनी ही तरह से अपनी पेंटिंग्स में, अपने शिल्प में बनाया है, अपने रेखांकनों में बनाया है और उनको बहुत सीमित रेखांकनों के जरिए सीमित आकार प्रकार प्रदान करके आप उन तक पहुंचते हैं। ऐसे देवता विरले ही होते हैं जिन तक हमारी पहुंच बड़े संकेतों के साथ हो जाती है, सांकेतिक रूप से हो जाती है। संजू जी आपका स्वागत है, मानसी मोदिया जी आपका स्वागत है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में कुछ समस्या आ रही है। मैं ट्राई करता हूँ क्या वजह हो सकती है। समय तो लगभग 4:07 हो रहा है। हिमांशु, शीश हिमांशु, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। आप पधारे। आशा है आपको मेरी आवाज़ ठीक ठाक सुनाई दे रही है। और हाँ, मैं हिमानी जी को अपनी ओर से भेजता हूँ अनुरोध। उन तक हमारी बात पहुँचे। इंस्टाग्राम की जो सिचुएशन है उसमें कमेंट बॉक्स के बगल में एक क्वेश्चन मार्क का आइकॉन है, एक रॉकेट जैसा है जो उड़ के शायद संदेश पहुंचाता है। मैं उसके माध्यम से उन तक मैंने अपनी अपील भेजी है कि वे ज्वाइन हो जाएं। उनके आते ही हम उनको जोड़ लेंगे। सलमान आ गए आप भी, बहुत दिनों बाद आए इस बार। ठीक हो? नमस्ते भाभी जी, विवाश, आपका भी हार्दिक स्वागत है। हिमानी जी का इंतज़ार है, बस ज़रा देर में आती होंगी। थोड़ी देर में मैं फिर से उनको अपनी ओर से अपील भेजता हूँ एक बार और।
सुंदरलाल जी, आपका भी स्वागत है। कहीं छोटा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं देखता हूँ वापस उनको। नमस्ते शांति जी। जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करके फिर लौट आया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं ज्वाइन कर रही, ऊपर खोला तो क्लिक नहीं हो रहा था, अभी क्लिक हुआ। हाँ हाँ। हाँ हाँ, आप कैसे बहुत अच्छा हैं? लग रहा है। बस बहुत बढ़िया, इतने सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है मतलब हाँ इंस्टा के थ्रू, मगर बहुत बढ़िया लग रहा है। और हाँ। आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। जी जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपके और हमारे जो फॉलो करने वाले लोग इस समय आएंगे और आते जा रहे हैं, उन सभी को जी जी आपकी ओर जी से भी शुभकामना और हमारी ओर से भी। इसमें जी। आर्टिस्ट भी है, थिएटर से जुड़े लोग भी हैं। अच्छा अ, अच्छा। ये हम करीब आपको आपसे संपर्क में थे और हमने आपको बता भी रखा था कि 3 महीने मई से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया हिमानी जी। और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो इस पूरे लॉकडाउन में दुनिया जहां जहां ठहर गई है, हम सब अपने अपने कमरों में बंद हो गए हैं, तो कैसे हम आभासी तरीके से ही सही पर बाहर निकलें और अपनी बातें करें कुछ जी जी लाइफ और जी। क्रिएशन को लेकर। तो आप सब मित्रों की इतनी कृपा रहेगी, सब हमको उस तरह से हमको समर्थन दिया, अपनापन दिया, तो ये लगभग 100 के बाहर हम आ गए। 112। आप 112वें नंबर पे आपका आना हुआ है। बहुत बहुत स्वागत बहुत करता बधाई हो आपको। धन्यवाद। जी हूँ। आज आपका अवकाश है, छुट्टी है धारावाहिक से। जी 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 जी। तो गणेश ये इस चतुर्थी के अवसर पर छुट्टी मिल गई है आज। अभी कुछ दिन पहले शशांक जी भी आए थे इस कार्यक्रम हाँ, में। आपने बताया था, मैंने हाँ। देखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं शूटिंग कर रही थी, और हम लोग जहाँ शूट करते हैं नायगांव में, वहां हम्म। पर नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो हम लोग कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। हाँ, वो बड़ा दूर है, हम एक बार गए थे वहां पर दो अरे साल बाप रे, पहले। आप जा चुके हैं? अरे बाप हाँ, रे। उस समय वहां पर ये आपको तो नहीं, पर वो दूसरा वाला भाभी जी का शो चलता था वहां पर। भाभी जी का शूटिंग हाँ चलती थी। तब रोहित जी से सबसे मुलाकात हुई। वो भी जी आप सब जैसा अपनापन देते हैं, सब अच्छे। अनूप उपाध्याय, रोहित जी, ये हाँ हाँ सब। हाँ, जी जी। तो अभी ये लॉकडाउन से पहले जो 2-3 महीने रहे घर में रह रहकर, उसमें आपने कुछ गतिविधियां की होंगी, क्या आप करते रहे, क्या सोचते विचारते रहे, अ, जानना चाहेंगे? मतलब सुनील जी, जरूर जरूर सुनील जी, मतलब वो एक अद्भुत अनुभव था। मतलब इससे पहले, क्योंकि मैंने जब से मतलब होश संभाला है, मतलब थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की, तो मतलब लगातार सुबह से लेकर शाम तक थिएटर में, उसके बाद रेperटरी ज्वाइन की, और फिर मुंबई में जब आई, फिर फिल्म में, टेलीविजन, तो इतनी बिजी रही। और मतलब भगवान का आशीर्वाद है, और जो लोग मेरी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं उनका भी शुभकामनाएं है कि मैं निरंतर काम करती रही। बहुत कम समय मुझे मिला कि मैं मतलब छुट्टी एक बहुत ही मतलब लग्जूरियस चीज थी। मतलब कभी मैं दिल्ली शूटिंग करती थी, तब मैं फटाक से घर चुपके से निकल जाती थी, वो भी एक दिन के लिए। और हम्म। ये पहली बार ऐसा हुआ, मेरे ख्याल से सभी के साथ हुआ, कि 4 महीने, लगभग हाँ हमने मार्च 18 को लास्ट शूटिंग की थी। हाँ मार्च, हाँ। अप्रैल, मई, जून, जून के 30 तारीख से मैंने दोबारा, हम लोगों ने शूटिंग शुरू की। तो 4 महीने घर में रहे। और कि ऐसा समय, और बिल्कुल ही घर में, मतलब ये तो लास्ट का जो लॉकडाउन हुआ तब हम लोग को परमिशन मिली कि हम लोग बिल्डिंग में, कम हम्म। से कम बिल्डिंग में ही घूम सके। उससे पहले घर की चार दीवारी में, तो सबसे पहले ये एहसास हुआ कि मतलब हम अपनी जो दिन की जो दिनचर्या है, अपनी स्वतंत्रता को ऐसे आराम से घूमना नेचर में,
उसको हम कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था हम लोगों ने। और हम्म। ये एहसास भी हुआ, मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जो जानवरों को कैद करते हैं उनको कैसा महसूस होता होगा, जो बिल्कुल स्वच्छंद घूमने वाले हैं जंगलों में, उनको हम लोगों बहुत। ने कैद करके जू में रखा है। तो उनको उनको हमको हमारे पास तो फिर भी सुविधाएं हैं कि टेलीविजन है और फोन है, फोन के द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। लेकिन वो बेचारे जानवर क्या करते होंगे। तो सबसे पहले तो मेरा ध्यान उस ओर गया, जानवरों के प्रति, कि हम कितना अत्याचार करते हैं उन पे। हाँ। और ये एक बहुत अच्छा समय था, और कुछ लोगों के लिए तो अभी भी जारी है, कि वो हाँ। उनको आत्मचिंतन का अच्छा मौका मिला। और हाँ। अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने किताबें पढ़ी, जो कि मैं हम्म। हमेशा पढ़ती हूँ, लेकिन इस बार बहुत सारा अवकाश था। और मेडिटेशन किया, मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी अपना आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया, लेकिन समय नहीं हम्म। मिल पाता था। मैं जैसे आपको बोलती हूँ सुनील जी हम्म। की, उसके लिए वो घंटे निकालना, और रेगुलर टाइप पे, क्योंकि वो कोर्स होगा तो कम से कम 3 या 4 दिन का, तो रेगुलर मैंने कई बार ट्राई किया, पर वो हो नहीं पाया, टाइमिंग नहीं मैच पाई। तो इस बार ऑनलाइन ही सही, पर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, और दिन में 2 टाइम मेडिटेशन किया रविशंकर जी के साथ। तो मतलब अद्भुत अनुभव रहा। किताबें पढ़ी, थोड़ी बहुत कविताएं भी लिखी, हम्म। इतना तो नहीं लिख पाई, क्योंकि तब मुझे मैंने सोचा ये बहुत अच्छा समय है, चलो, क्योंकि ये रहता था कि लिखूंगी लिखूंगी। लेकिन फिर ये एहसास हुआ पहली बार कि कोई भी मतलब सृजन के लिए, आपको क्रिएटिविटी के लिए स्वच्छंदता होनी बहुत जरूरी है। कि बिल्कुल। आप क्योंकि बेसिकली मैन इज अ सोशल एनिमल, हमको एक हाँ। दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। और खुली हवा में घूमना मतलब वो एक लग्जरी थी। और मैं फॉर्चुनेटली, मैंने मेरे बम्बई के घर से पूरा आरे का नजारा नजर आता है, पर ये दूर से देखने में वो बात नहीं रहती जो कि नेचर के करीब जाने से। तो हाँ। प्रकृति का एहसास हुआ, लोगों की कमी खली। और हाँ, समय बिताया मैंने अपने बेटे के साथ, और हम्म। मेरे डॉगी है। मेरी डॉगी तो मतलब अचंभित रह गई थी, तो मैं सुबह जाती थी उससे हाँ। मिलके, और रात को आती थी तब। वो भी सोच रही, शुरू शुरू में तो सोचा उसने कि ये क्या, ये जा क्यों नहीं रही है। दैट। वो भी, उसने भी आनंद लिया मेरे हाँ। सानिध्य का। मैंने भी आनंद लिया, बेटे के साथ समय बिता पाई। और मतलब आत्मचिंतन का बहुत अच्छा समय था। और ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कि बाहर निकलना आजादी से, हालांकि अभी भी हाँ। उतनी आजादी नहीं है, लेकिन हाँ। वो सब, ये छोटी छोटी चीजें कितनी मायने रखती हैं। ये कुछ मायने नहीं रखता कि आपको ये एहसास भी हुआ साथ में सुनील जी कि आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत घर है, और उस अलमारी में तरह तरह के कपड़े भरे हुए हैं। आपके पास आपको मतलब, मेरा तो शौक भी है, कहीं भी जाती थी तो वहां की साड़ी ले ली, या कोई आपको भी, कोई को भी पता है कि भोपाल भी आई तो भी शॉपिंग, शॉपिंग का इतना शौक। तो ये एहसास हुआ कि ये सब कितनी सतही चीजें हैं, इनकी क्या जरूरत है क्या, रियल बहुत लाइफ सही। में इनकी। मतलब ये एहसास, बहुत एहसास हुआ कि ये इतने तरह के मतलब अलग अलग कलर के पर्सेस हैं, मैचिंग शूज हैं, ये सब कोई मायने नहीं रखते। अंततः तो आप मायने रखते हो। और ये मायने रखते हैं कि और लोगों को आप कितना, आप अब तक समाज से जो आपने लिया, कितना आप समाज को दे सकते हो, ये मायने रखता है। ये एक बहुत अच्छी सीखने की प्रक्रिया थी, मुझे लगता है सबने कुछ कुछ सीखा होगा। और अंतर्मुखी होने का बहुत बढ़िया समय था ये। और उससे मतलब मुझे लगता है बहुत अच्छे, एक अलग तरह के सेंसिबिलिटीज की शुरुआत हुई। ये 4 महीने अपने आप के साथ बातचीत करने का मौका मिला, अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिला, तो अपने घर में रहने का मौका मिला। तो ये जो इतनी मेहनत से कमाई करके अपना घर जो बनाया, उसका भी हाँ। आनंद लिया। सही बात है। नहीं तो सुबह निकल जाते थे और रात को आते थे सिर्फ सोने के लिए।
ये बात तो है। और ये सही बात है। मतलब मैं तो खैर आपके परिश्रम को लगातार 35 साल तो मैं मान के चलता हूँ। अगर करेक्ट करना हो तो आप कीजिएगा, पर इस इंडस्ट्री में आप लगातार लगभग 200 करीब फिल्में आपने की। जी और जी जी। और मैं बहुत छोटी उम्र से आपको देखता आ रहा हूँ। मुझे हमराही मेरी मेमोरी में है। हमराही के जी जी समय मनोहर श्याम जोशी जी से बात होती थी। जी जी उस समय जी जी। उस समय भोपाल में फिल्म विकास निगम रन करता था गवर्नमेंट का, तो मैं वहाँ मेरी नौकरी थी। तो अच्छा अच्छा मनोहर श्याम जोशी अक्सर यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग के वर्कशॉप के लिए आते थे। तो अच्छा बहुत अच्छा दिलचस्प अच्छा। आदमी थे, बहुत उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगता बहुत था। बहुत बहुत दिलचस्प इंसान और बहुत ही तो वो होनहार। आपका कैरेक्टर तो उसमें सबसे हाईलाइट था, देवकी भोजाई का। जी 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 और वो अपने आप में मतलब मुझे लगता है कि किसी भी टेलीविजन सीरियल में सबसे पहला एक बहुत बड़ा पॉपुलर सीरियल था जिसको लोगों ने बुनियाद, और हम लोग की एक अपनी एक उदासी की ऑडियंस थी, लेकिन इसमें एक रौनक बनकर पूरा का पूरा जी वातावरण उपस्थित हुआ था। जी जी तो जी। वो मुझे लगता है कि वो आपके थिएटर के आसपास का ही समय रहा होगा ना। वो सुनील जी बड़ा इंटरेस्टिंग है वो मेरा हमराही का सीरियल करना। मैं हाँ। थिएटर ही कर रही थी लगातार, मतलब एनएसडी से ट्रेनिंग करने के बाद रेpertory ज्वाइन की और मैं वहाँ 10 साल रेpertory में करती रही। अप्रेंटिस से शुरू किया और उसके हम्म। बाद सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड, फिर अच्छे अच्छे रोल करने लगी। और जब मनोज श्याम जोशी ही जब हम लोग बना रहे थे तब उन्होंने मुझे हम्म। अप्रोच किया था छुटकी हम्म। के रोल के लिए। लेकिन हाँ। उस वक्त मैं थिएटर में उस टाइम फ्रिट्ज बेनिफिट आए हुए थे रेpertory में और वो ओथेलो कर रहे थे और मैं जी जी। डेस्डेमोना का रोल कर रही थी और नामदेव जी जो आपके बातों बातों में गोविंद। आए हैं, हाँ, गोविंद गोविंद जी। जी, वो ओथेलो कर रहे थे। तो ये था, आप सोचिए कि वो धारावाहिक हफ्ते में 2 बार। तो मुझे बोला, हाँ, मनोज श्याम जोशी बैठे थे, कुमार वासुदेव जी जो दोनों ही नहीं है, वो कहने आपकी लगे कुमार वासुदेव। कुमार वासुदेव जी जो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, तो हाँ उन्होंने हाँ। बोला भाई मनोज श्याम जोशी बोले बेटा तुमको थिएटर छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या थिएटर? मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मुझे नहीं करना आपका सीरियल, आप करो। तो मैंने वो सीरियल मना कर दिया। अब जब वो हमराही, उसी के लेखक भी मनोज श्याम जोशी थे और उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर बम्बई के थे, तब उन्होंने बोला कि हमको यहाँ बम्बई में एक एक्ट्रेस नहीं मिल रही, वहाँ कोई दिल्ली में है। तो मनोज श्याम जोशी ने कहा एक है तो एक एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी, लेकिन वो थोड़ी सी पागल है उसने हम लोग का तो मना कर दिया था, आप उससे पूछ के देखें। अच्छा, इत्तेफाकन ये हुआ सुनील जी की रेpertory हम लोग बॉम्बे आए, टूर रेpertory टूर करती थी हाँ हाँ हिंदुस्तान के डिफरेंट शहरों में। तो बॉम्बे में तो मेरे 3-4 नाटक थे। मित्रों मरजानी था और हाँ। आजर का ख्वाब था, सूर्य के अंतर, मतलब 4-5 मेरे किरदार थे, बिल्कुल अलग अलग भूमिकाएं थी। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ज्योति और कुंवर सिन्हा जी ने मुझे अप्रोच किया कि हम एक शो बना रहे हैं। तो उस वक्त ऐसा समय आ गया था कि हर कलाकार को लगता है कि हाँ मैंने 10-15 साल थिएटर कर लिया, पता कि मतलब इसके बाद क्या होगा। तो उसमें ज्ञान जी मेरे हस्बैंड उस वक्त अलाइव थे वो, तो हाँ हाँ। उनको भी रोल ऑफर हुआ। तो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड वो थे, तो उन्होंने बोला एक देवकी भौजाई का कैरेक्टर है, तो वो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड कि चलो चलो करेंगे। और मैं थोड़ा सा वो देहरादून की छोटी सी मतलब शहर से आई हुई, तो मुझे कभी फिल्म इंडस्ट्री में जाने का कोई शौक नहीं था, मैं थिएटर में खुश थी। तो मैं उनसे हमेशा कहती थी भाई तुम जाओ, मैं यहाँ पर थिएटर कर रही हूँ और हमको या शुरू में तो 600 रुपए मिलते थे, बाद में 3,000 मिलते थे, तो बहुत बड़ा अमाउंट था, उसी से घर भी चलाते थे, है ना, हम्म। किराया भी देते थे मकान का। तो मैंने कहा भैया मैं यहाँ मैनेज करती हूँ, तुम जाके बम्बई स्ट्रगल करो। फिर उन्होंने हम्म। बोला नहीं नहीं चलो चलो, तो मुझे भी लगा हाँ चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के बम्बई आ गए और हमरा ही किया। फॉर्चुनेटली जैसा कि आपने भी बोला कि वो कैरेक्टर उस टाइम दूरदर्शन ही था, मेरा कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हो गया और सब लोग जानने लगे। तो बम्बई की एक खासियत है कि अगर उनको कोई टैलेंटेड दिखाई देता है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो उसी हाँ। दौरान फिर मुझे अब ये हो गया था कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ के नेक्स्ट क्या है। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे सूरज बड़जात्या जी ने हम आपके हैं कौन
ऑफर किया, हम्म। क्योंकि वो भी मेरा नाटक देख चुके थे, आजर का ख्वाब। हम्म। उसमें मेरा मुस्लिम कैरेक्टर था। जी जी। तो तो मैंने बुलाया था, क्योंकि वो हम ऐसे जानते थे राजश्री सांगली को, ज्ञानची ने उनके साथ फिल्म की थी बाबुल। बाबू, तू तो फिल्म देखी थी मैंने। बाब जी और जी, तो वो इसलिए यशुदास वाला गाना भी मुझे याद है। जी जी, तो वो इसलिए उनकी फैमिली को जानते थे। तो जब बम्बई रेpertory गई तो उनको इनवाइट किया था, तो वो सूरज जी और राज बाबू उस वक्त जीवित थे, तो वो भी आए थे। हाँ। तो दे रियली लाइक उसमें वो आसिर का ख्वाब पिग्मेलियन पे बेस्ड है सुनील जी। तो वो हाँ। ऐसा किरदार है कि वो फ्लावर सेलर होती है, एलाइजा डोलिटल, हज्जो कैरेक्टर, वो दिल्ली के हाँ। बल्ली मारा के उसमें अडेप्ट किया था भानु भारती ने। और वो हाँ। हाँ। नामदेव, अगेन नामदेव था उसमें, नामदेव प्रोफेसर हिगिंस, जो कि मुझे हज्जों से बेगम बनाते हैं, मतलब मेरी तालीम करते हैं। तो एक पूरा ग्राफ था। तो सूरज जी ने बहुत अप्रिशिएट किया। और हम आपके कौन, आप जब हम बम्बई आ गए तो हाँ। ये हुआ कि अब इसके बाद क्या। हाँ। तो कुछ काम नहीं था, तो किसी को जानते भी नहीं थे। तो सूरज जी, राजश्री से फोन आया, सूरज जी ने बोला कि हिमानी जी, आई रियली लाइक योर परफॉर्मेंस इन आजर का ख्वाब, और मैंने स्क्रिप्ट लिख ली थी हम आपके कौन की, तो लेकिन मैंने एक मुस्लिम कैरेक्टर को ऐड किया है। तो मुझे राजबाबू ने भी बोला आप नरेशन सुन ले, और अ, अगर आपको सही लगे, बोला आपके लायक तो नहीं है रोल, क्योंकि आप तो इतने बड़े बड़े रोल्स करती हैं, लेकिन फिर भी आप सुन ले। खैर मैं 3 घंटे के नरेशन में बैठी रही, गानों के साथ सूरज बाबू ने नरेट किया। और मतलब नरेशन तो ठीक है, लेकिन मेरे के सामने तो अब प्रश्न था सर्वाइवल का भी कि मुझे वो हाँ। करनी थी, काम हाँ। चाहिए था। क्योंकि हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, हमारे पास घर भी नहीं था, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ चुके थे। तो मैंने वो फिल्म के लिए यस कह दिया। और बड़ा वैसा है कि किस्सा है कि प्रोडक्शन वाले के पास गए, तो उन्होंने बोला कि हिमानी जी हम आपको इतना देंगे, समझो 5 रुपए देंगे। मैंने कहा ओके। तो वो सरप्राइज हो गए। उन्होंने बोला जो दूसरे हेड थे वो बोले अरे नहीं, इनसे ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, तो घर की है, आप इनको बोलिए कि कितना देना। मुझे पता नहीं था कि सेक्रेटरी वेक्रेटरी कुछ था नहीं, कि वहां पे हम्म। ऐसे होता है कि अगर आपको 5 रुपए चाहिए तो आपको बोलना चाहिए मुझे 10 रुपए चाहिए। और फिर धीरे हाँ। वो बोल, उनको 5 रुपए आपको देने होंगे तो वो स्टार्ट करेंगे 2 रुपए से। तो फिर धीरे धीरे आप लोग एक कॉम्प्रोमाइज पे आएंगे। उन्होंने कहा ये तो तुरंत मान गए क्या तुम, लेकिन वो भी थोड़े अच्छे सज्जन लोग थे, उनको नहीं नहीं हम आपको इतना देंगे। मैंने कहा मैं क्या उनको कहती कि मेरे लिए ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि मुझे तो सही। सरवाइव करना है। तो ऐसे फिर हम आपके कौन हुआ, और फिर धीरे धीरे आगे की फिल्में मिलती रही। राजीव वर्मा जी से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी जैसे मैंने प्यार किया के वक्त का इंसिडेंट बताया था, कैसे वो गए थे जी वहां जी। पर। और जैसे ही उन्होंने हाँ की तो बोले सब कुछ, बोले 2-4 घंटे मुझे रोक के मेरे कपड़ों का नाप दे दिया। और बोले वो पैसा ऑफर किया जो मैंने को कल्पना भी नहीं थी। तो मेरे से वही तो बोले हाँ। वही तो हमारे लिए थिएटर से आए हुए लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, उनके लिए बहुत छोटा सा अमाउंट था। तो वही। और फिर उनका जो फिल्म बनाने का ढंग है उसकी तारीफ करते हैं कि वो बोले परिवार की तरह है पूरा, और वो आपको भी बिल्कुल परिवार की तरह बिल्कुल। जोड़ते हैं। ये एक बात कह रहे थे जो। नहीं, ये बात तो कहनी पड़ेगी कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं इस फिल्म के सेट पे आई हुई। ऑफ कोर्स फिल्म का सेट तो था, और इस वक्त हम आपके कौन के में उस वक्त के सबसे बिगेस्ट स्टार्स थे, माधुरी दीक्षित थी जो कि नंबर 1 थी, और हाँ। सलमान खान वो भी बहुत जाने पहचाने थे, अनुपम खेर जी बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, रीमा हाँ। लागू, बिंदु जी, और हाँ। सतीश शाह, ये सब हाँ। बहुत बड़े स्टार्स थे। लेकिन अ, जैसा कि राजीव जी ने बताया कि वो ऐसे इतना बढ़िया माहौल, बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। तो ऐसा उनकी तरफ से कभी नहीं लगा। और वो ऐसा नहीं कि वो ये इसकी पहली फिल्म है तो इसको मतलब कम, जैसे और कुछ होते थे कि सिर्फ स्टार्स के पीछे उस टाइम 90s में की, और अभी भी चलन है कि हीरो हीरोइन के पीछे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स आगे पीछे, लेकिन उनकी थी कि पूरा एक परिवार बन जाता था। और आप सेट पे एंटर किया जब मैंने पहले दिन, तो
करीब 30 कुर्सियां लगी हुई थी और सब आर्टिस्ट के नाम थे, माधुरी दीक्षित, सलमान खान। तो एक कुर्सी थी जिसमें मेरा भी नाम लिखा हुआ था, हिमानी शिवपुरी। तो वो एक बड़ा एक हम्म, सुखद सा मोमेंट था। और जब पहली बार सूरज जी लेकर गए मुझे माधुरी दीक्षित के पास, तो उन्होंने बोला ये थिएटर की एनएसडी से हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो माधुरी दीक्षित खड़ी होगी, जो कि मैं मेरे लिए अपने आप में एक मोमेंट था, क्योंकि माधुरी दीक्षित उस वक्त बहुत सक्सेसफुल स्टार हो गई थी। और हाँ बाद में मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही शी इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, हाँ। कि एक न्यू कमर के लिए माधुरी दीक्षित तक खड़े होकर नमस्कार करना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत मोमेंट था। तो ऐसे, और हम लोगों ने फिल्म कंप्लीट की और वाकई एक फैमिली की तरह हो गए थे, जैसे कि राजीव जी ने बताया था। आप तो जहाँ एक बार आपकी शुरुआत इस तरह हुई, तो फिर गाड़ी तेज दौड़ी, और कितने सारे एक के बाद एक फिल्में। मैं कल वही देख रहा था कि सूरज का सातवां घोड़ा जैसी फिल्में, श्याम बाबू के साथ काम करते श्याम करते फिर बाबू यहाँ के लग, जी के साथ के। और यहाँ फिर डेविड धवन साहब की तो तमाम फिल्में। हाँ, डेविड। डेविड जी के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है सुनील जी। मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें इस बीच में मैंने सेक्रेटरी रख लिया, क्योंकि दो चार फिल्में कर ली थी, हम आपके कौन, और शायद एक दो और कर रही थी। तो सेक्रेटरी था, तो मेरे सेक्रेटरी ने फोन किया डेविड जी की फिल्म है, जाओ। डेविड उस वक्त बहुत सक्सेसफुल थे, तो हैदराबाद में आपको जाना है रोल के लिए, डेविड ने बुलाया है। तो मैं भी एक्साइटेड, मैं चली गई। वहां हाँ जैसी पहुंची, वहां हैदराबाद में ढूंढ रही हूँ कि व्हाट इज माय रोल, कोई बता ही ना रहा है रोल। अच्छा, हम हाँ लोग थिएटर से आए हुए कि भाई रोल क्या है, स्क्रिप्ट क्या है। हाँ तो उन्होंने बोला आप सेट पे आ जाइए। जैसे शाम को मैं पहुंची, प्रोडक्शन वाला बोला आपकी कल शूटिंग, आप सेट पर आ जाइए तो आपको बता देंगे। तो मैं अगले दिन सुबह 9 बजे की शिफ्ट थी, तो मैं पौने 9 बजे पहुंची। और हाँ, स्टूडियो में तो मैं पूछ रही हूँ भाई स्क्रिप्ट क्या है, रोल क्या है। तो उस फिल्म में ये थी साजन चले ससुराल, और हम्म इस फिल्म में गोविंदा और करिश्मा और तब्बू और हाँ। सतीश कौशिक भी थे। तो सतीश सभी। को मैं इसलिए जानती थी क्योंकि वो एनएसडी के हमारे सीनियर थे। हाँ और तो वो भी आए हुए थे सेट पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि हिमानी तू क्या करने आ गई है। एक बाद में मुझे पता चला एक ही सीन का रोल है, कि वो क्या होता है कि ये डबल रोल कर रहा है गोविंदा। तो एक करिश्मा की भी माँ है, और वो कहते हैं कि अगर ये दो व्यक्ति हैं तो इनकी माएं अलग होंगी। तो वो बोलता है कि तू माँ लेके आ गोविंदा उसको, तो ये नौटंकी से उठाकर कोई माँ को लेकर आता है। तो ये एक सीन का कैरेक्टर। तो मुझे सतीश जी ने बोला यार तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए मानी, अब तुम एक सीन करोगी तो फिर तुमको एक ही सीन में तुम टाइपकास्ट हो जाओगी। तो बहुत घबरा गई। मैंने कहा यार मेरी करियर शुरू हो रहा है, ये क्या हुआ। और मैंने अच्छी फिल्में कर रही हूँ, मतलब हम आपके कौन कर लिया, अब इसका क्या होगा। तो मैं बहुत असमंजस उनसे बोल रही वापस जाऊं वापस। तो सेक्रेटरी को फोन किया, मैंने कहा यार तुमको पता तो करना चाहिए तुमने कि नहीं, डेविड जी ने बोला बुलाओ उसको, कि ऐसे क्या होता है थोड़ा नाम फैल जाता है, अच्छी एक्ट्रेस है तो उसको बुलाते हैं इस रोल के लिए। तो अब मेरे को स्क्रिप्ट दी, आप वहां जाना। मुझे सेक्रेटरी बोला नहीं नहीं ऐसा करो मत करो, ऐसे छोड़ के जाना अच्छा नहीं, रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो स्क्रिप्ट आई तो एक सीन, तो 6 7 8 लाइनों का सीन था। वो कहता है ये बस स्टैंड पे, मतलब हम इनको उठा लाए नौटंकी से, और माँ मुंह ऐसा कुछ 3 4 लाइनों का सीन था। मैंने कहा क्या करूं। तो मैंने कहा इस पे क्या, तो मेहनत अपनी फ्रेश एनएसडी से आए थे, तो मैंने उसमें बिहारी एक्सेंट डाल के और क्या क्या, और जैसी आया गोविंदा उसको दो चार मतलब लताड़ा उसको कि अरे हम बस स्टैंड पे नर्वस आ गए और तुम इधर ताड़ ताड़ है, गोविंदा को भी मार। और सब सेट पे थे, कादिर भाई और ये सब लोग बोल रहे कि कौन आई है यार, ये तो शेरनी आई है एक्ट्रेस को। और खैर वो सीन हो गया, अच्छा हुआ सीन, और क्लैपिंग हुई उस सीन के बाद। तो मैंने कहा यार ये क्लैप क्यों कर रहा है, सतीश कौशिक से पूछा। सतीश ने बोला कहते ये जो एक्टर होते हैं ना हमारे हीरो, वो कितने टेक देते हैं, तूने एक टेक में इतना लंबा सीन कर दिया इसलिए सब क्लैप कर रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा। तो फिर रात को उन्होंने, ये लोग बैठे होंगे सब गोविंदा और हाँ सतीश जी, कादर भाई, डेविड धवन, ये लोग सब बैठे होंगे।
पैकअप के बाद हाँ बैठते थे ये लोग। तो, हाँ। तो सतीश का मेरे को बाद में फोन आया, कह रहा है हिमानी ये तो तेरी बड़ी तारीफ कर रहे कि कौन आ गई है शेरनी, सब लोग बोल रहे क्या एक्ट्रेस है, दासू एक्ट्रेस है ये तो, जबरदस्त है, ये तो फोड़ डालेगी सबको। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं अगले दिन मैंने अ, वापसी का टिकट था, तो मैंने एक नोट छोड़ा रिसेप्शन पे। मैंने कि भाई इनको डेविड जी को दे देना। मैंने कहा डेविड सर, आई बिलीव यू अप्रिशिएटेड माय एक्टिंग, कि आप यू आर सेइंग कि आई एम अ गुड एक्ट्रेस, so kindly in your next film please give me a role which is suitable to my talent। ये कह के मैं चली गई। उसके बाद मतलब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे लगा मेरा करियर तो खत्म हो गया, अब क्या होगा मेरे को ऐसी रोल में। फिर कुछ महीनों के बाद जब ये फिल्म कंप्लीट हुई, साजन चले गई, ये भी बड़ी हिट हो गई, तो मुझे डेविड जी का फोन आया। कहते ओ हिमानी तू बड़ा शिकायत करके गई ना, आ जा तेरे लिए बहुत अच्छा रोल है। मैंने कहा अच्छा। फिर आया तो हीरो नंबर वन में उन्होंने मुझे रनिंग रोल दिया बुआ का, जो कि अपने आप में वो भी एक हिट हो गई। और फिर तो उसके बाद डेविड जी के साथ फिल्मों का सिलसिला, हीरो नंबर वन और बीवी नंबर वन, एक और एक 11, और बहुत सारी फिल्में हमने बहुत की बहुत साथ बहुत में। काम किया। जी 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 जी। एक तो ये ये उस पूरे टाइम में थिएटर का क्या रहा, क्योंकि एक थिएटर को लेके जो आपका कमिटमेंट रहा, थिएटर आपने जारी रखा, हाँ वो कैसे वो संभव होता था? सुनील जी, मतलब ये है कि थिएटर हमेशा मतलब आई यूज्ड टू मिस थिएटर। और बिल्कुल, क्योंकि इतनी बिजी होगी टीवी और फिल्म्स और बड़ी बड़ी फिल्म्स, और हम लोग फिल्मों में पहले हैदराबाद शूटिंग करते, तो आई टू रियली मिस थिएटर। तो इस दौरान मेरा संपर्क हुआ मुंबई यूनिवर्सिटी, वामन केंद्रे जी उसके डायरेक्टर थे। और वहाँ पे एनएसडी के कुछ टीचर्स थे, शेल्के थे, रामचंद्र शेल्के, मिलन ईमानदार। तो इन्होंने फोन किया कि हिमानी वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग सम क्लासेस। तो मैंने कहा यस यस। तो मुझे जरा सा भी अवकाश मिलता था तो मैं वहां चली जाती थी। मुंबई यूनिवर्सिटी में उनका ड्रामा डिपार्टमेंट है, तो वो बच्चों के साथ एक्टिंग क्लासेस लेती थी, वर्कशॉप्स हम्म करती थी। अगर एक हफ्ते का सप्ताह मतलब एक सप्ताह का समय मिला, या कभी 15 दिन का गैप आ गया, तो छोटा सा क्लासरूम प्रोडक्शन भी कर लेती थी, आधे अधूरे, जिसमें किया शाकुंतलम, क्या हम्म कालिदास का क्लासिकल प्ले में। और हम्म ऐसे नाटक करती रही। इसी नाटक करते दौरान एक बार ये लोग वर्ल्ड वुमेन्स प्ले राइट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे थे मुंबई यूनिवर्सिटी में, जब्बार पटेल आए हुए थे। तो हम्म जब्बार ने बोला, आए वहां पे और मैं क्लासेस लेने गई थी, जब्बार ने कहा हिमानी कर देगी ना। तो मैंने कहा जब्बार भाई मेरे पास तो कोई नाटक तैयार नहीं। अरे तो सोलो कर ले, सोलो तैयार कर ले। तब मैंने मनु भंडारी की दो कहानियां, एक तो अकेली और एक है स्वयं, मतलब एक दो कहानियों का मैंने हम्म अडेप्टेशन किया और उसको प्रस्तुत किया वर्ल्ड वुमेन प्ले राइट कॉन्फ्रेंस। और मतलब मैं बड़ी कांप रही थी उसमें कि स्त्री सुबोधिनी और अकेली, दो मनु भंडारी की कहानियां। मैं बड़ी कांप हम्म रही थी क्योंकि पूरी इंटरनेशनल ऑडियंस थी। मैंने कहा पता नहीं ये लोग कैसे समझ आए, क्योंकि मैं हिंदी में, और बहुत कम सीमित वो थे, समय भी बहुत कम था। तो हम्म मैंने शेल्के के साथ मिलकर मतलब मुख्यतः तो मेरी थी, पर ये बीच में एक दो कैरेक्टर आते थे, थोड़े समय के लिए चले जाते थे। तो पहली कहानी में तो मैंने उस स्वयं सिद्धा, वो है कि एक स्टेनोग्राफर है जो कि अपने बॉस के प्यार में पड़ जाती है। वो एक यंग लड़की है जो ख्वाब देखती है, इश्क में पड़ जाती है, और फिर कैसे उसको ये चेतना होती है कि भैया ये आदमी तो मेरा उल्लू बना रहा है, ये तो शादीशुदा है, इसकी अपनी जिंदगी है, तो वो कैसे उससे पीछा छुड़ाती है। और अकेली एक ऐसी वृद्ध औरत की कहानी है जिसका बेटा मर जाता है, तो उसके हस्बैंड को भी सदमा लगता है, तो वो संन्यास ले लेता है। तो ये अकेली और एक औरत है, तो कैसे अपना जीवन जीती है दूसरों के घरों में जा जाके, किसी के यहाँ मुंडन है तो वहां पहुंच जाती है, किसी की शादी हो रही तो वहां चली जाती है, और जी भर के काम करती है, जैसे कि अपना घर हो। तो दैट इज हर पास टाइम। और होता ही है कि फिर ये इंतजार करती है, इसको बड़ी खुशी मिलती है कि इसको पता लगता है इसके दूर के किसी रिश्तेदार के बेटी की शादी हो रही है उसी शहर में।
तो ये अपने हस्बैंड जो कि आए हुआ 1 महीने के लिए आता है, वो कहती कि तुमको तो जरूर बुलाएंगे भाई, समधी हो और इतने दिन से नाता नहीं हुआ तो जरूर। और अपनी जो एक बेटे की निशानी, वो भी बेटे बहुत एक्साइटेड, उसके पूरा अपनी साड़ी रंगती है। तो इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं वो मैंने म्यूजिक के साथ क्रिएट करे। और ये हम्म। लास्ट में इंतजार करती रहती कि न्योता आएगा, ये जाएगी, मगर न्योता नहीं आता है। तो ये एक पूरा ग्राफ था, एक यंग से लेके पूरा एक ओल्ड हो जाती है। मैंने उसको एक कहानी पे रो दिया। तो स्टैंडिंग ओवेशन तो अद्भुत अनुभव था कि वो सब जो अमेरिका, अफ्रीका, जापान, ये सब से आए हुए, एंड दे स्टूड अप एंड क्लैप। तो वो जो मोमेंट है थिएटर से मैं जो बोल रही हूँ ना, वो नाता मैंने हमेशा बना के रखा। उसके बाद तो सुनील जी, शायद मैंने आपको बताई कि जब मेरे फादर की डेथ हुई, ही वॉज अ वेरी इंस्पायरिंग हाँ, आपको बहुत पर्सन उन्होंने। इन माई लाइफ। हाँ। उन्होंने ही सपोर्ट किया था मेरा। तो मैंने जी सोचा जी। मैं कैसे श्रद्धांजलि उनको दूं। तो मैं, मेरे हाँ पिताजी लिखते थे, अ, हाँ जाने माने साहित्यकार हैं वो हाँ उत्तराखंड हाँ। के। जी जी। माउंटेनियरिंग में ही दी ओनली वन जिन्होंने पहाड़ों के बारे में लिखा है। तो हाँ उनकी कहानी का मैंने मंचन किया उनकी बरसी पे, सुनहरे सपने। तो हाँ वो क्या, उसके बाद मैं रेगुलरली जाके या तो उनकी कहानी कर लेती। तो इस तरह वो आपका प्रश्न था कि कैसे मैंने थिएटर से के साथ एक नाता बनाए रखा। तो हाँ ये सोलो परफॉर्मेंस करके, और जब समय होता था तो बच्चों के साथ वर्कशॉप ले लेती थी, नहीं तो सोलो परफॉर्मेंस, पापा की कहानियों के सोलो परफॉर्मेंस कर लेती थी हर उनकी हर बरसी के दिन जाके। और अभी तक भी वही करती हूँ। और बहरंगम में भी मैंने संतति भानु भारती की कहानी है नाचनी के हाँ ऊपर, डांसर के हाँ। ऊपर, तो उसका जी। मैंने परफॉर्म किया। तो थिएटर से मतलब नाता मैं अ, छोड़ नहीं सकती, क्योंकि थिएटर कहते हैं ना कि पहला प्यार जो आप भूल नहीं पाते हैं। पहला प्यार हमेशा आपके साथ रहता है। आपने उसको बना के रखा, इसीलिए समय और समाज ने उसका मूल्यांकन भी किया, आपकी कमिटमेंट को और कंटिन्यूटी को, जो आपको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था। जी 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 वो 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 उसी का परिणाम था, क्योंकि जी आपने जी बम्बई जाकर भी इतना सब काम करते हुए भी इस ये जो मूलभूत जो आपकी बुनियाद है, इसको आप नहीं भूली, और लगातार उसमें आपने अपना समय और जितना भी स्पेस आपको मिला आपने किया। तो जो। क्या अभी भी करती हूँ मैं, थिएटर की क्लासेस लेती हूँ, भले देहरादून हूँ, एनएसडी जाकर। अभी मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ एक एक्टिंग क्लासेस का ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है। मतलब थिएटर से मतलब टच में रहना चाहिए। वो हम लोगों के लिए एक तरह से मेरे लिए खासतौर एक तरह से रिजुविनेशन का एक जरिया है। ये कभी कभी अपने में जब होती है तो इस पूरे समय का आकलन करती है, जो आपने 30-35 साल इस बम्बई शहर में रहते हुए एक पूरी एक नई दुनिया अपने लिए खड़ी की, खूब मेहनत करके। हाँ, तो अभी समय तो ऐसे ये 4 महीने में जरूर समय मिला, लेकिन सुनील जी अब भी मतलब पीछे मुड़कर देखना, हाँ वो बातें तो सब रहती हैं याद में। आई वांट टू राइट माय ऑटोबायोग्राफी सम टाइम। मैंने सोचा था लिखूंगी थोड़ा बहुत। मैंने जैसे परफॉर्मेंसेस जो अद्भुत मैंने किए हैं थिएटर में, वो उनके हम्म। बारे में मैंने लिखना शुरू किया है कि आई विल राइट समथिंग, कुछ लिखूंगी धीरे धीरे। थोड़ी आलसी भी मैं बहुत हूँ सुनील जी हम्म। इस मामले में। तो हाँ वो बातें तो याद है, कुछ याद है, कुछ अ, याद करने की कोशिश करूंगी और लिखने की कोशिश करूंगी जी। क्योंकि बहुत मतलब मेरी तो आपके प्रति इतनी श्रद्धा है, मैं यही देखता हूँ अरे कि एक बहुत जुझारू व्यक्तित्व के रूप में मैंने आपको इतने सालों में देखा, कभी हार ना मानने वाला वो। जैसे अब मैं हमेशा, मेरे को एक आपके नेचर को लेके हमेशा पता रहता था कि आपके जो दिल में होता है वो आप कहती हैं, बहुत साफ बयान देने वाली और बहुत साफ सुथरी जी बात करने जी वाली। जिसकी जी दोस्त जी हो गई कई उसकी बार दोस्त हो गई। जी कई बार तो अपनी स्पष्ट भाषण, ये जो भाषण करते हुए मैं उसमें कई बार प्रॉब्लम में भी आई। लेकिन वही है कि मैं
क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ तो हम लोग मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुंह पे कुछ और है और दिल में कुछ और, लेकिन मेरे से नहीं होता ऐसा। मैं तो जैसा जो मेरे दिल में है, वही मेरे चेहरे पे आ जाता है और जुबान पे भी आ जाता है। तो वो है। और वो मैं शुरू से बड़ी बेबाक सी रही हूँ। मतलब कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि एक बार मेरी वो तो मतलब एक बहुत बड़े हमारे निर्देशक थे, उनसे जबरदस्त लड़ाई भी हो गई थी। हालांकि अब तो खैर वो बातें हम लोग हमारा पैचअप भी हो गया है। तो हाँ मतलब मैं कभी झिझकी नहीं, मुझे नहीं लगा कि भाई ये तो हमारे बॉस हैं तो इनको मैं कुछ कह दूंगी तो मुझे निकाल देंगे, तो क्या होगा। तो मैं कभी इस मामले में मतलब डरी नहीं कि कल क्या होगा। जैसे कि आई हैव फेथ इन, मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जैसे कई लोग होते हैं ना कि डर जाते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो क्या सोचेगा। हाँ। मतलब ऐसा नहीं सोचा। थोड़ा गलत भी है लेकिन दैट इज द वे, मैं ऐसी ही हूँ। आप तो जानते हैं मुझे। हाँ। अच्छा, वो प्ले क्या था जो आपने अवार्ड लेने के बाद वहाँ परफॉर्म किया था एसएनए अवार्ड के समय? अब वो सुनील जी वो यही प्ले था। ये जो मन्नू भंडारी की दो कहानियां थी, हाँ, यही वाला। स्वयं सिद्धा और ये उसी दौरान हाँ अ, हाँ। स्वयं सिद्धा और अपना अकेली दो कहानियों अखिल। का। क्योंकि मैं ये सोच रही थी एक्चुअली, जो थिएटर में मेरा रोल बहुत प्रसिद्ध हुआ है वो तो मित्रों मरजानी और आजिर का ख्वाब हुआ। लेकिन मित्रों की हाँ। कास्ट बहुत बड़ी है, तो उतने कम समय में मैंने सोचा इसको जुटा पाना, तो ये सोलो क्या होता है, मैनेजेबल होता है। इसमें क्या है कि दो तीन लोग ही आके बीच में आते हैं और उनके छोटे से ज्यादा संवाद नहीं है। बल्कि ऐसा भी हुआ उसमें कि वो जो एक लड़की थी जो मैं जो पहली कहानी है स्वयं सिद्धा, हम्म। वो जो स्त्री सुबोधिनी, तो वो हाँ। जिसके साथ उसका थोड़ा सा ही पोर्शन है, लेकिन जिस तरह से प्रेजेंटेशन था उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है कि मैं उसके घर में जाती हूँ, देखती हूँ कि मैं बोलती भी हूँ कि मैं तो सोच के गई थी कि उसको लताड़ के आऊंगी, तो देखा कि अपने मतलब बच्चों के छोटे बच्चे के कपड़े सूख रहे हैं, तो उसकी दूधो नहाओ पूतो फले की छवि देखकर वही दंग रह जाती है कि। तो उसका एक छोटा सा जस्ट अपियरेंस थी कि वो बैठी रहती है, मतलब भरी गदराई सी औरत जिसका बच्चा हुआ है, उसके पीछे लाइन एक एक रस्सी से हमने पोतड़े टांग दिए थे कि बच्चा छोटा है। और मैं देखती हूँ कितनी भरी बुढ़ी और कितनी तृप्त सी लग रही है, तो कि मुझे लगा कि मैं उसको जाके झकझोरूं कि भैया तुझे पता है कि तेरा पति क्या कर रहा है मेरे साथ गुलछर्रे। लेकिन वो कुछ कह ही नहीं पाती उसको देख के कि वो इतनी तृप्त है अपनी चार दीवारी में, इतनी वो है। तो उसका सिर्फ ये था कि मैं जाती हूँ उसको देखती हूँ और मैं बोल रही हूँ और वो बैठी है। तो वो लास्ट मोमेंट में वो चली गई, क्योंकि बॉम्बे के आर्टिस्ट ऐसे होते हैं ना कि वो कमिटमेंट उनका कहीं इकोनॉमिकली ज्यादा होता है तो वो लोग चले जाते हैं। ऐसे एक हम्म। दो मेरे साथ वो हो चुके हैं हादसे। तो अब मेरे साथ क्या, कई लोगों के साथ होते हैं कि वो बहुत कम लोग होते हैं कि जो कमिटमेंट है आपका इसके प्रति वो देते हैं। हम्म। वो आपने कमिट कर लिया तो फिर आप यही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो छोड़कर चली गई, तो लास्ट मिनट में वही कि एक लड़की तैयार करके मैंने परफॉर्म किया एसएनए अवार्ड्स में। ये दो कहानियां थी मनु भंडारी जी। हम्म। अभी हमारे पास अभी लगभग आपसे 8 मिनट है हमारे पास बातचीत में। जी। एक जी। घंटा पूरा हो जाएगा तो ये फिर डिस्कनेक्ट होता है। अब वो जी। बहुत जी। सारे लोग इस पे जो ज्वाइन है वो सब नए धारावाहिक की बात कर रहे हैं, हप्पू की उल्टन पलटन, जिसपे फिर एक बार आप चमत्कारिक रोल में हैं और तमाम घरों की लोकप्रिय बनी हुई है एकदम। मैं हाँ खुद भी हाँ, देखता हप्पू की हूँ। उल्टन पलटन। अच्छा अच्छा। मेरे पापा, मेरी बच्चियां बेटियां सब लोग देखते हैं खूब। तो जी ये जी। इसका इसका किस्सा क्या है, ये एकदम कैसे हाइप क्रिएट कर गया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। क्योंकि ये जब दिनाजपुर कोहली उनके साथ मैंने बहुत पहले काम किया था, जो इस सीरियल की प्रोड्यूसर है। तो जब शुरू में जब उनके हस्बैंड भी, अब वो तो प्रोड्यूसर बन गए लेकिन उस टाइम वो एक्टर थे, तो हमने एक सीरियल किया था
बीच बीच में बिनाइफर का फोन आता रहा, लेकिन मैं अन्य चीजों में व्यस्त थी। लेकिन जब बिनाइफर भाभी जी कर रही थी, जैसे कि आपने बोला कि मुझे भाभी जी बड़ा पसंद था, कि बहुत हाँ। कम धारावाहिक ऐसे होते हैं। एक तो मेरे को ऑफिस ऑफिस बहुत अच्छा लगता था, उसके बाद हम्म। मुझे भाभी जी शुरू के जो एपिसोड थे वो देखने में बड़ा मजा आता था। जिस तरह के स्वाभाविक अभिनय सब लोग करते थे। तो जब मुझे बिनाइफर ने फोन किया कि ये लोग हप्पू के उल्टन पलटन बना रहे हैं और सेम टीम है, मतलब शशांक जी डायरेक्टर हैं और मनोज जी इसके राइटर हैं, तो कलाकार का यही होता है कि लालच आ जाता है, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया था अब भाई धारावाहिक नहीं करूंगी मैं क्योंकि हम्म। ये बड़ा थकाने वाला होता है। और लेकिन टेम्पटेशन हो गया कि भैया, और फिर मेरे को रोल भी बताया गया कि और उसके रोल में भी बड़े आयाम थे। तो यूजुअली धारावाहिक या सोप्स में एक ऐसी एज के बाद एक टिपिकल आपको रोल मिलते हैं, या तो सास मतलब या तो मंथरा जैसी होगी, या फिर बिल्कुल ही मतलब वो होगी केकई होगी, या मतलब वो सुमित्रा होगी, है ना। दो तरह की, मतलब कुछ उसमें वेरिएशन ही नहीं। हाँ। तो हाँ। इस रोल में आयाम बड़े थे कि एक तो वो अपने बच्चे बेटे के साथ, हफुआ के साथ उसका क्या रिलेशन है, अपने पोतों के साथ क्या रिलेशन है, बहू के साथ एक कंपटीशन उसका अलग चलता है, और साथ में उनके पति की तो डेथ हो गई है मगर वो फिर भी आते हैं, तो ये हाँ। बाकायदा सुहागन की तरह रहती है और पति के साथ इसकी नोक-झोंक चलती है। तो इतने सारे एंगल्स थे, और फिर एक इंटरेस्टिंग एंगल था कि रात में थोड़ा टिकाती भी हैं ये। और बहुत कम। तो इतने सारे एंगल्स थे कि, और फिर मतलब बहू के साथ और तो और डांस की भी कंपटीशन चल रहा है, मतलब। और मतलब सास बहू का एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकती है, और एक दूसरे से टशन भी रहता है। तो ये अपने आप में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और हमको करने में भी मजा आया कैरेक्टर, क्योंकि काफी टाइम के बाद एक अच्छा फुल फ्लेज्ड, मतलब नहीं तो बड़े एक तरह के सेम शेड के कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला। हम्म। तो इसके बहुत सारे आयाम, बहुत सारे कलर्स थे, और एक नई भाषा भी सीखने को मिली। हाँ। हम लोग बुंदेली भाषा बोल रहे हैं। हालांकि हाँ। उसमें हाँ। शुरू में शशांक जी ने जरूर बोला कि हिमानी जी आपको तो नहीं आती, तो आप रहने दीजिए, आप हिंदी में बोलिए, क्योंकि वो जो मेरे हस्बैंड है खोदी जी वो तो हिंदी बोलते हैं। तो हम्म। मैंने कहा नहीं, ये सही नहीं लगेगा शशांक जी। मैंने कहा देखो, मेरा बेटा हपुआ, वो मेरा बेटा है और वो तो बोल रहा है बुंदेली, और बेटा वही भाषा बोलेगा जो कि माँ बोलती है, हाँ मातृभाषा वो। तभी बोली जाती है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो कोशिश करूंगी, आई विल स्पीक बुंदेली। तो वो एक अलग वो, तो थोड़ा सा मतलब मेहनत मेहनत, आपको पता है कि जुझारू और मेहनती तो मैं हूँ, क्योंकि एक होता है कि आप आसान रास्ता चुन लो। डायरेक्टर ने बोला हिंदी में बोलो, ठीक है यार, हिंदी में डायलॉग बोले कौन बोले, लेकिन नहीं। अभी तक भी मैं जब अपना स्क्रिप्ट आती है तो मैं डायलॉग को किस तरह से बोला जाए, तो बुंदेली की भाषा, उसका एक हाँ। अलग बोलने का लय अलग होती है, ताल अलग होती है, और तो उसको बोलने का अपना मजा है। तो इस तरह से वो कैरेक्टर डेवलप हुआ, और फिर हमको तो नहीं लगा था, पर लेकिन धीरे धीरे पता चला कि लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। लोगों को बहुत मजा आ रहा है। और जहाँ कहीं भी मैं जाती हूँ, अभी तो खैर 4 महीने से नहीं निकले, लेकिन शुरू के 2-3 महीने के बाद मतलब बहुत पॉपुलर होने लगा, लोगों को पसंद आने लगा। हालांकि एन टीवी पर आ रहा है, जिसकी इतनी रीच नहीं है, जो कई कई जगह है कि एन टीवी पहुंचता ही नहीं है, मगर फिर भी हाँ। जहां भी जाता है लोग इसके बड़े मजे से देखते हैं। और बहुत सारे लोगों के फोन्स और चिट्ठियां और मैसेजेस भी आए कि हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो वो एक आर्टिस्ट को ये इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कम ही होता है कि लोग आपका काम अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है। हाँ, वो केंद्र में आपकी भूमिका है और उसमें वाकई में ये सारे शेड्स हैं जो अलग अलग रिलेशनशिप है सबके साथ। और हाँ 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 एक जो माँ की का एक जो एक पूरी एक परिवार में माँ की उपस्थिति होती है, अपू का अपना माँ का रिगार्ड करना, माँ के पास जी बैठना, जी। बात करना। हाँ और उसमें मजेदार बात है कि दोनों के शौक एक से ही है, लेकिन दोनों अलग अलग बैठते हैं। वो अपने दोस्त के हाँ साथ
हाँ, वो दोस्त के मतलब इतना लिहाज भी है, क्योंकि वो आके बाद में माँ के पैर दबाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग से कलर्स है। हाँ और उसमें वो पूरी बोली जो बुंदेलखंड की, इधर झांसी, मथुरा, वृंदावन, और इधर हाँ, ये सागर। बोली जो है तो उसकी हाँ, अपनी खूबसूरती है। हाँ। तो आपकी भाषा में वो एसेंट आ गया है बिल्कुल, झांसी और मथुरा वाला। और थैंक यू सुनील। यहाँ ये सारे लोग सभी यही कह रहे, जितने लोग इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब वही आपकी डायलॉग बोल रहे हैं। तो ये एक अच्छी शाम, वो बड़ा हालांकि। फेमस हो गया सुनील जी कि नींबू निचोड़ देंगे, वो बड़ा फेमस हो गया है। हाँ, मैं हाँ। बोलती हूँ ना कि कराते कि तुम्हारे नींबू निचोड़ देंगे, वो बहुत फेमस हो गया है सुनील हाँ। जी। और एक एक आपने सेल्फ क्रिएट किया, क्योंकि अब बेटे से ही बोलना है और गाली देना, तो नाच पीटे। नास पीटे। तो जी जी। उसमें वो माँ को पा कर देने से अर्थ बदल गया उसका। जी। हा- हालांकि गांव में माँ इस तरह भी बोलती है, नाच पीटे भी बोलती है, लेकिन नाच हाँ, पीटे का अर्थ अलग हो जाता है, तो आप उसको अ- नाच पीटे। अर्थ बहुत गड़बड़ है, लेकिन वो प्यार में नास पीटे कहा जाता है। तो जी जी जी। ये सब चीजें बहुत हैं। और इसके अलावा कुछ क्या अभी आगे नया देखने को मिलेगा? इसके बीच में मैंने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक होम सीरीज है जो उन्होंने बताया था। मैं नाम नाम के मामले में बड़ी गड़बड़ हूँ। वो किया था अनु कपूर और ये थे, वो जी5 में आया। और सुनील जी इसमें इतने व्यस्त हो गए कि, क्योंकि आपको पता है मंडे टू फ्राइडे जाना है, बीच में हाँ, दो चार फिल्में मंडे टू फ्राइडे आते हैं, और मेरा लगभग मुझे डेली ही जाना पड़ता है। जाना पड़ तो रहा है। जी, जी। बीच में फिल्में भी मिली थी, अभी भी मिल रही है, लेकिन समय ही नहीं दे पाती हूँ। जैसे अभी एक फिल्म पे एक ऑफर आया है, अब मैं उसका सोचूं 20 दिन चाहिए। डेविड जी की एक फिल्म थी वरुण के साथ, वो उसका रीमेक बना रहे थे, तो पर मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि उनको ज्यादा दिन चाहिए थे, उनकी आउटडोर शूटिंग थी। तो अभी वही सोचती हूँ कि जब देखो जब तक चलेगा, लेकिन उसके बाद देखो क्या। आई वुड लव टू डू, क्योंकि कलाकार एक चीज में नहीं बंधना चाहिए। ये तो है। दूसरी। हम्म, अभी लेकिन ये अच्छा लग रहा है कि आप सब मुख्य धारा में लौटकर आपने सबने अपना काम शुरू कर दिया है। और हाँ हाँ हाँ, पहले दिन तो बहुत डर लगा, मतलब मैं बहुत डरी हुई थी। और 4 महीने घर में रहने के बाद, मतलब पहले दिन जब घर से बाहर निकली तो ऐसा ऐसा कांप रही थी, मतलब आप सोचिए हाँ, कितनी बेबाक। और जब मैं सेट में भी पहुंची तो शुरू ये 1-2 घंटे, मतलब क्योंकि पहली बार आप सोचिए जंगली जानवर जो बाहर को जंगल में छोड़ देगा, कैद में रहने के बाद उसे भी जंगल अजीब लगेगा। लगे। वही चीज जहाँ जो एडजस्ट करना दोबारा, तब फिर वो पहले दिन के बाद वो डर एकदम हट गया। लेकिन वो इसलिए हम वापस आए, हालांकि